साल 2020 को सबसे बड़ी महामारी के लिए जाना जाएगा। इस पूरे साल कोरोना ने कोहराम मचाए रखा। कोरोना की वैक्सीन दुनिया के कुछ देशों में आ चुकी है। भारत में भी किसी भी पल रेगुलेटरी बॉडी द्वारा परमिशन दिए जाने के बाद वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन लोगों के बीच शुरू हो जाएगा। इस बात की तस्दीक स्वास्थ्य मंत्री समेत प्रधानमंत्री तक कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि कोरोना की वैक्सीन सिर्फ 10 महीने में बनकर तैयार हो गई, जो अपने आप में किसी नए कीर्तिमान से कम नहीं है। 10 महीने में कैसे बन गई कोरोना की वैक्सीन? 10 से 12 साल के अंतराल पर तैयार किया जाने वाला वैक्सीन आखिरकार 10 महीने में आ सकेगा, इसकी उम्मीद दुनिया में बहुत ही कम लोगों को थी। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, इसलिए दुनिया में कोरोना वैक्सीन की घनघोर आवश्यकता ही इसके इतने जल्दी बना लिए जाने की वजह बनी। दरअसल वैक्सीन बचाव के लिए शरीर को तैयार करता है, वहीं मेडिसिन रोग का उपचार करता है। दुनिया के लिए बैक्टीरियल डिजीज का वैक्सीन बनाना उतना मुश्किल नहीं होता है जितना कि वायरस के लिए वैक्सीन बनाना। वायरस अपना प्रारूप बदलता रहता है और कोरोना वायरस भी आरएनए का बना होता है। दुनिया के सामने यही चुनौती थी कि कोरोना रूपी वायरस के खतरनाक चुनौती से निपटने के लिए वैक्सीन बनाया भी जाए तो वह बनने के बाद कारगर रह सकेगा या नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि वायरस में म्यूटेशन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और ज़्यादा म्यूटेशन हो गया तो इससे लड़ने वाला वैक्सीन नए प्रारूप के लिए कारगर नहीं हो सकेगा। लेकिन कोरोना वायरस की जानकारी विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के लिए इकट्ठा करना थोड़ा इसलिए भी आसान हो गया था क्योंकि साल 2002 में सार्स और साल 2012 में मर्स जैसी महामारी फैल चुकी थी। ये बीमारियां भी तकरीबन कोरोना वायरस जैसी ही हैं। सार्स और मर्स वायरस कोरोना वायरस फैमिली को ही बिलोंग करती हैं, इसलिए उनकी बायोलॉजी यानी बनावट और व्यवहार से वैज्ञानिक परिचित थे। इतना ही नहीं, कोरोना वायरस शरीर के जिस हिस्से के मार्फत लोगों के शरीर में एंट्री करता है उसे स्पाइक प्रोटीन कहा जाता है और इस स्पाइक प्रोटीन के बारे में भी वैज्ञानिक और विशेषज्ञ जानकारी रखते थे। इसलिए इंसान के इम्यून सिस्टम को उस हिसाब से तैयार करना मुश्किल नहीं रह गया था। जाहिर है, इसलिए कोरोना के लिए कारगर वैक्सीन की मिस्ट्री अब मिस्ट्री नहीं रह गई थी। वैक्सीन से कैसे काबू में आएगा कोरोना? कोरोना अगर बिल्कुल अनजान वायरस होता तो इतनी जल्दी वैक्सीन बनाना शायद दूर की कौड़ी माना जाता। इतना ही नहीं, कोरोना वायरस का लक्षण शॉर्ट टर्म इन्फेक्शन फैलाने का होता है और इससे लड़ने की क्षमता शरीर में होती है। वैक्सीन शरीर के इस क्षमता को एक्टिवेट कर शरीर में एंटीबॉडी तैयार करने में मददगार साबित होता है। अगर ये इन्फेक्शन लॉन्ग टर्म या क्रॉनिक होता, जैसा कि HIV में होता है, तो ऐसे क्रॉनिक इन्फेक्शन के लिए कारगर वैक्सीन बनाना शायद ही मुमकिन हो पाता। कोरोना वायरस दुनिया के लिए एक गंभीर चुनौती के रूप में सामने आ चुका था। चीन के वुहान से शुरू हुए इस रोग को कैसे रोका जाएगा, इसको लेकर दुनिया के तमाम देश परेशान थे। चीन के वैज्ञानिकों ने 11 जनवरी 2020 को कोरोना वायरस के जेनेटिक कोड का पूरा विवरण दुनिया के सामने रख दिया और इस तरह वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया में रास्ता आसान कर दिया। कैसे तैयार हुई कोरोना की वैक्सीन? कन्वेंशनल वैक्सीनेशन के तरीके, जिसमें बच्चों का इम्यूनाइजेशन भी शामिल है, इसमें इन्फेक्शन के कमजोर या मरे हुए पार्टिकल को शरीर में इंजेक्ट करने की प्रक्रिया है। इसमें एंटीबॉडी काफी समय बाद या यूं कहें स्लो डेवलप करता है। नए तरीकों का सहारा लेने वाली कई कंपनियां हैं और ऑक्सफोर्ड रिसर्चर ने तो कॉमन कोल्ड वायरस को चिंपैंजी में इन्फेक्ट कर जेनेटिक इंजीनियरिंग के सहारे वैक्सीन का बिल्डिंग ब्लॉक बनाया। इसे चिंपैंजी एडिनोवायरस ऑक्सफोर्ड 1 कहते हैं। ये सबके खिलाफ कारगर रूप से काम कर सकता है। इसी वैक्सीन में जेनेटिक चेंज कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन के हिसाब से किया गया, जो उसे मारने में कारगर हो सके। कंपनीज और सरकार की जरूरत के हिसाब से वैक्सीन बनाने वालों के लिए फंड भी अवेलेबल कराती रही।
ट्रायल के अलग अलग फेजेस के रिजल्ट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे भी एनालाइज किया जाने लगा। पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल, फिर फेज 1, 2 और फिर बड़ी और विविध आबादी पर की गई फेज 3 का ट्रायल उत्साहवर्धक रूप में सामने आने लगा। इस प्रक्रिया में सरकार की विशेष रुचि थी, क्योंकि अलग अलग देशों में रोजाना लाखों लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हो रहे थे और मरने वालों की तादाद लाखों लाख में पहुंच गई थी। वैक्सीन को लेकर अलग अलग कंपनी ने भले ही अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, लेकिन इस कवायद में सरकार और लोगों की भागीदारी भी बेहद अहम रही है। रेगुलेटरी बॉडी ने कई देशों में असामान्य परिस्थितियों को देखते हुए इमरजेंसी अप्रूवल भी दिया है और भारत की रेगुलेटरी बॉडी भी इस कड़ी में 3 कंपनीज की वैक्सीन का निरीक्षण कर रही है। इस प्रक्रिया में पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन के पहले और दूसरे फेज के ट्रायल के रिसर्च पेपर भी सार्वजनिक कर दिए गए हैं। वैक्सीन को क्यों दिया गया इमरजेंसी अप्रूवल? दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने हिसाब से अलग अलग कंपनी के वैक्सीन का परीक्षण कर अप्रूवल दे दिया है। ब्रिटेन, बहरीन और कनाडा जैसे देशों ने वैक्सीन के जल्दी इस्तेमाल के लिए इमरजेंसी अप्रूवल दिया है। इन सब की गुणवत्ता 90% से ज्यादा बताई जा रही है। भारत ने अपनी योजना के तहत 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने का प्लान बनाया है। इनमें हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, 50 साल से ज्यादा के लोग और 50 साल से कम उम्र के 1 करोड़ लोग शामिल हैं, जिन्हें किसी भी प्रकार का कोमॉर्बिडिटी है। जाहिर है, इतने कम समय के अंतराल पर लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने की इस प्रक्रिया को लोग एक ऐसा आविष्कार मान रहे हैं जो अपने आप में एक नया कीर्तिमान है।